कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा everyone। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। और चलिए हम स्टार्ट करते हैं श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवतम में स्टार्ट करें उससे पहले एक इम्पोर्टेंट बात कर लेते हैं। बहुत सारे लोग 5 वाली क्लास नहीं ज्वाइन करते हैं, है ना? और जो 5 वाली क्लास करते हैं उनके लिए भी पिछले 2 दिन से एक बहुत डिफिकल्ट टॉपिक पे बात कर रहे हैं, बुद्धि और हृदय। कल भी रात को हम लोग थोड़ा सा डिस्कस किए थे। देखिए, बड़ा संक्षेप में एक या 2 लाइन बोल देते हैं, थोड़ा सा और थोड़ा ज़्यादा बोल देंगे, परंतु बहुत संक्षेप में बात करते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, वो जान लीजिए। एक लाइन बता रहा हूँ, वो मेरे को लिख के भी दे दीजिएगा, वो अच्छा मैं कभी डाल देंगे आगे। अभी तो नहीं, अभी तो सीरीज चल रहा है, सीरीज अच्छा चल रहा है। तो यस, जब तक हम नहीं, जब तक बुद्धि हृदय की दासी बनी रहेगी तब तक सब कुछ अच्छा चलेगा। जब हृदय बुद्धि का दास बन जाए, जब हृदय बुद्धि का दास बन जाए तो बस विनाश होगा, है ना? तुम लोग बुद्धि का उपयोग करते हैं, और बुद्धि का उपयोग कैसे करते हैं? हृदय से भी ऊंचा जान लेते हैं, है ना? तो जब हृदय से भी ऊंचा बुद्धि को जान लेंगे तो बस विनाश होगा, बस बर्बादी होगा, सब बुरा होगा। निश्चित रूप से कोई भी अच्छा नहीं हो सकता, कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता, ठीक है? जैसे ही हम अपने बुद्धि को श्रेष्ठ मानने लग गए, भौतिक जगत में भी, अब सपोज कीजिए माँ और पुत्र का रिश्ता है ना? माँ और पुत्र का, पुत्री का। माँ बुद्धि का उपयोग कर रही है, परंतु हृदय से वो जानती है कि मेरी पुत्री कुछ और चाहती है, हैं? अगर बुद्धि का उपयोग कर रही है और हृदय का उपयोग नहीं कर रही है तो संबंध टूट जाएगा ना, संबंध खराब हो जाएगा ना। समझ में आ रहा है सभी को? हैं? बुद्धि की प्राथमिकता आ गई, हृदय का उपयोग नहीं किया, हृदय का उपयोग नहीं किया, ठीक है? जहाँ पे भी बुद्धि की प्राथमिकता होगी, बुद्धि को परम जानिएगा, वहाँ पे सब विनाशी होगा, सब बर्बाद होगा, ठीक है? कृपया करके बुद्धि को परम मत जानिए, बुद्धि ऐसे भी निम्न है ना? हाँ, हृदय सबसे ऊंचा है, हृदय को ऊंचा जानिए, हृदय को ऊंचा जानिएगा तो सब कुछ सही है, ठीक है? बुद्धि को ऊंचा जानिएगा तो सब गड़बड़ है। आई नो ये बहुत सरल सी बात लग रही होगी, मुझे नहीं लगता है आज तक आपने, लोग इतने बड़े-बड़े भी होंगे, हैं? आज तक आपने कहीं पे भी ये बात जानी होगी, सुनी होगी, पढ़ी होगी, देखी होगी। लोग बोलते हैं सेम सेम बात बोल देते हैं। अरे इससे ज़्यादा डिफिकल्ट बात और क्या बोली जी? हैं? इतने बड़े हो गए, आज तक आपने हृदय और बुद्धि के बारे में ये नहीं जाना, हैं? और ये एकदम सत्य है। आप कहीं पे भी लगा के देख लीजिए, हम तो भौतिक जगत में भी लगा के दिखाते हैं, हैं? भौतिक जगत में भी लगा के दिखाते हैं। बुद्धि की प्राथमिकता, ये इतना ही इम्पोर्टेंट है बुद्धि। हृदय के सामने कुछ ही नहीं है, हैं? देखिए 2 दिन से वही बातें कर रहे हैं, चैतन्य चैतन्य क्लास में। आज का टॉपिक हम क्या करें? हम लेकर के नहीं बैठते। यहाँ पे तो कुछ-कुछ टॉपिक्स होते हैं, हम सोचते हैं हाँ, शुरू में एक बार ये बता दें, ये भी बता दें, ये भी बता दें। चैतन्य चैतन्य में जनरली ऐसा नहीं होता।
कभी-कभी रेयर कोई टॉपिक आ गया तो बता दिया नहीं तो। ओके, हाँ, चलिए आई थिंक अब कंटिन्यू किया जाए, है ना? और श्लोक नंबर 7 बता दिया मतलब कंटिन्यू करते हैं और जिनको रीड करना है कृपया करके हैंड रेज़ करें। एक बात और है, एक बात और है, वो भी जान लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण बात। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे आप मरते हो तो मर जाइए, परंतु ये सब मत किया कीजिए कि कृष्णा की कसम खाते हैं। किसी ने बताया मेरे को, कृष्णा की कसम खाते हैं, भगवान की कसम। वो बचपन में किया करते थे, सुनते थे, हैं? भगवान कसम बोलो, ये सब मत किया कीजिए। मरने से ज़्यादा बदतर हो जाइएगा, मालूम है क्यों? आप बने हुए अपूर्ण इंद्रियों के साथ शुद्ध रूप से कुछ कर ही नहीं सकते। आपने अगर भगवान की कसम खा भी ली और देखिए पहले तो खाना ही अपराध है, हैं? भगवान के आपके दास हैं क्या? हैं? भगवान के आपके दास हैं। तो पहले तो ये भगवान का कसम खाना, यही बहुत बड़ा अपराध, स्वयं में ही अपराध। परंतु खा भी लिया, तो क्या आप उसको निभा भी पाएँगे क्या? आप अपूर्ण इंद्रियों से भरे हुए हैं, आप त्रुटि से भरे हुए हैं, आप जीवन भर तो गलती की है और कसम भगवान की खा लेते हैं। इससे ज़्यादा घृणित और क्या काम कीजिएगा? कोई गलती से भी ये सब न कार्य मत कीजिए। भक्ति कब खत्म होगी पता भी नहीं चलेगा। भगवान को साक्षी मान के ये बोलते हैं, अरे ये सब मत बोलिए। ये सब मत बोलिए। अधिक से अधिक मात्र इतना ही बोलिए, हम मेरा प्रयास तो यही रहेगा। हम सोचते तो यही है। अगर भगवान ऐसा चाहे तो हम ऐसा ही करना चाहते हैं। हम करना तो यही चाहते हैं। परंतु इस प्रकार से मूर्खतापूर्वक हैं, भगवान को साक्षी रख के ये बोलो, हैं, ये सब मत कीजिए। हमें क्या शुद्धता है कि साक्षी रख के बोले? वो साक्षी गोपाल हैं हमारे। परंतु इस तरीके से कसम खाना और भगवान को मध्य ले आना अपने भौतिक वार्तालाप के बीच में बड़ा घृणित है, बहुत ही घृणित है, शर्मनाक है, भक्ति से दूर करने वाला है, बहुत ही विभत्स है, बहुत गिरी हुई बात, ठीक है? हमको भगवान की सेवा करनी है, दास है हम, हर पल भगवान की सेवा करनी है। तो ये सब गलती से भी कभी भी मत कीजिएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। कोई मानता माने, ना मानता नहीं माने, हमारी कोई बात मत मानो, हम वही करेंगे जो सही है, ठीक है? चलिए, समझने के प्रयास को आगे बढ़ाएँ। आशीष माता जी प्लीज़ अनुवाद पढ़ें, कंटिन्यू करते हैं। महाराज पृथु के पुत्र अंतर्धान की बारे में जानते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी। अनुवाद। यद्यपि महाराज अंतर्धान यज्ञ करने में व्यस्त रहते थे, किंतु स्वरूप सिद्ध व्यक्ति होने के नाते वे भक्तों के समस्त भय को दूर करने वाले भगवान की भक्ति भी करते रहे। इस प्रकार भगवान की पूजा करते हुए महाराज अंतर्धान समाधि में लीन रहकर सरलता पूर्वक भगवान के ही लोक को प्राप्त हुए। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। तात्पर्य। चूंकि सामान्यतः यज्ञ सकाम कर्मियों द्वारा संपन्न किए जाते हैं, अतः यह विशेष उल्लेख
तथापि कि यद्यपि महाराज अंतर्धान बाह्य रूप से यज्ञ करते थे, किंतु उनकी वास्तविक वृत्ति तो श्रवण तथा कीर्तन द्वारा भक्ति करनी थी। दूसरे शब्दों में वे सामान्य यज्ञों को संकीर्तन यज्ञ की विधि से संपन्न करते थे, जिसकी संस्तुति यहाँ पर की गई है। भागवत 7.5.23। भक्ति को कीर्तन यज्ञ कहते हैं। संकीर्तन यज्ञ के द्वारा मनुष्य सरलता से उस श्लोक को जाता है जहाँ परमेश्वर का वास है। 5 प्रकार के मोक्षों में से जिस श्लोक में भगवान रहते हैं, उसे प्राप्त करके भगवान के साथ रहने को सालोक्य मोक्ष कहते हैं। हरे कृष्ण गुरु जी। सालोक्य, लोक्य का मतलब होता है लोक, जगत, जगह। जिस लोक में भगवान रहते हैं, उसी लोक में रहने का हमें मोक्ष मिल जाए तो सालोक्य मोक्ष है। एक भक्त जो होता है वो किसी प्रकार के मोक्ष की कामना नहीं करता, वो भगवत प्रेम की कामना करता है, भगवत सेवा की कामना करता है। बता रहा था ना, हम लोग सेवक हैं। हमको भगवान की सेवा करने पे ध्यान केंद्रित करना चाहिए। हमें भगवान से क्या मिलेगा इस पे कोई ध्यान नहीं रखना चाहिए। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ऑल्दो ये परफेक्ट है भी नहीं और इस तरीके से नहीं देखा जा सकता, परंतु लोग इस प्रकार से करते हैं, इसका उल्टा करते हैं। इसलिए मैं यही एग्जांपल ले रहा हूँ। आई होप सभी को समझ में आए। सपोज कीजिए आपने कोई बहुत अच्छा सा कार्य किया, जैसे एकादशी का महिमा भी होता है ना, ये करेंगे तो ये मिल जाएगा, ये करेंगे तो ये मिल जाएगा, है ना, ये कष्ट से निवारण मिल जाएगा। तो आपने एक बहुत अच्छा सा बुद्धि से समझा क्या कि भगवान की इस प्रकार से भक्ति करेंगे तो हमको इस प्रकार का फल मिल जाएगा। आपने किया भक्ति और भगवान ने क्या किया? भगवान ने फल दिया? नहीं, नहीं दिया। भगवान ने फल नहीं दिया। आपने तो पूरा जितना कुछ लिखा होता, जो भी कुछ लिखा होता, आपने जो भी समझे थे, सब कुछ विधि विधान अनुसार जितना शुद्धता से हो सकता है सब कुछ कर लिया, परंतु भगवान आपको फल नहीं दिया। अब आपको क्या करना चाहिए? है? क्या करना चाहिए? भक्ति छोड़ देनी चाहिए ना, क्योंकि हमने तो भगवान की भक्ति की और फल नहीं दी। जब आप भगवान से प्रेम पाने का अभिलाषा रखते हैं ना, तो भगवान बहुत बार ऐसा कार्य करेंगे कि आपको मिलना चाहिए फिर भी नहीं देंगे। पूरा प्रयास करने के बाद भी सफलता नहीं आएगी। श्रील प्रभुपाद देखिए ना, इंडिया में रहते थे, कितना प्रयास करते थे, कोई बहुत ज्यादा फॉलोवर थे क्या? फॉलोवर से उनको फॉलोवर नहीं चाहिए, एक गुरु को कभी फॉलोवर नहीं चाहिए, परंतु लोगों की मदद कर पा रहे हैं क्या? लोग सुनने को तैयार है क्या? एक कोई भी अच्छा गुरु होगा, उसको फॉलोवर की अभिलाषा नहीं होगी। चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं बोला, न धनम न जनम न सुंदर, जन की अभिलाषा नहीं चाहिए। जितने लोग फॉलो करते हैं उससे उससे शुद्धता नहीं आती। नहीं करना चाहिए फॉलो। हम शुद्ध बोलेंगे, कोई नहीं फॉलो करे, ठीक है, कोई बात। अब सपोज कीजिए कि हमने पूरा शुद्धता से भक्ति कर लिया भगवान का, सब कुछ कार्य किया, सारा पूजा विधि जो भी करना था हमने कर लिया, या फिर नाम जप भी करना था जप लिया, और उसके बाद हमने सोचा कि 6 महीना, हमने सुना किसी का नौकरी लग जाता है, 2 महीना 3 महीना नाम जप किया, नौकरी लग गया। तो 2-3 केसेस मैंने सुना, ठीक है, बहुत लोग होंगे, बताते भी नहीं। अब क्या हमने भक्ति किया, क्यों? क्योंकि हमको भी नौकरी लगवानी है। अब भगवान ने क्या किया? हमको फल नहीं दिया। अब हमको क्या करना चाहिए? भक्ति छोड़ देनी चाहिए? नहीं।
अगर शुद्ध भक्ति करने का प्रयास है तो ये अक्सर होएगा ही, बार-बार होएगा। इसीलिए दृढ़ता बहुत आवश्यक है। गुरुनिष्ठ होना इसीलिए आवश्यक है। पता होना चाहिए गुरु कौन है और उसके प्रति समर्पण कीजिए। वो जो बोले जैसा कीजिए। क्यों? क्योंकि आज तो निष्ठा है। आपने देख लिया, भगवान की कृपा देख ली, गुरु की कृपा देख ली, आज तो आप मान लिए। कल आपको यही कृपा उल्टी लगेगी। गुरु की बातें वही कड़वी लगेगी। जो अच्छे लग रहे हैं ना गुरु, वही कल बुरे भी लगेंगे। क्यों? क्योंकि वो कड़वी बात बोलेंगे ना। आप तो सत्य स्वीकारने को तैयार नहीं है। आप तो आसक्ति छोड़ने को तैयार नहीं है। गुरु की असत्य बोलने लग जाए, शास्त्र के विपरीत बोलने लग जाए, कृष्णा के विपरीत बोलने लग जाए। चाहे लोग स्वीकार करें चाहे ना करें, कोई मत की। गुरु का तो कार्य यही है कि शास्त्र में जो है वो बताए, कृष्णा की जो बात है वो बताए, जो गुरु ने बोला वो बताए। गुरु का कार्य तो यही है। कोई सोचने लग गया कि आज कम लोग आ गए हैं तो आज हम मीठा मीठा बात बोलने लग जाते, लोग जुड़ने लग जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठावान होना पड़ेगा, सत्य बोलना पड़ेगा। उसके बाद लोग सुनना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सुनना चाहते तो भी हम प्रयास तो करेंगे। हम तो अपना प्रयास करेंगे। शुद्ध प्रयास ऐसे ही होता है। वो बाहरी वातावरण से प्रभावित नहीं होता, लोगों की स्वीकार्यता से प्रभावित नहीं होता। तो अलग-अलग काल में अलग-अलग प्रकार के यज्ञ करना संभव होता है। इस काल में हम लोग बस हरे कृष्णा महामंत्र का यज्ञ कर पाते हैं, उसी में शुद्धता रख सकते हैं। और प्रकार का यज्ञ शुद्धता से कर नहीं पा रहे, तो ठीक है, ये संकीर्तन यज्ञ अच्छे से कीजिए। बार-बार जानते हैं नवविधि भक्ति है, कोई भी एक विधि में अगर हम सिद्ध हो जाएँ, तो हम शुद्ध हो जाएँगे। ठीक है, बाकी सारी विधियों का पालन नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, इस विधि का ही पालन कर लीजिए। बाकी कोई मार्ग से सफलता पे नहीं जा रहे, कोई बात नहीं, इसी मार्ग से सफलता पे चलिए। अन्य मार्ग पे चलने की भी क्या आवश्यकता है? हमें कुछ और आकांक्षा नहीं होना चाहिए, किसी और चीज़ की आकांक्षा नहीं होनी चाहिए। ये सालोक्य मोक्ष के बारे में बताया है, वो भी नहीं चाहिए। हमको तो कृष्णा की सेवा करनी है और कृष्णा हमें जो देना चाहते हैं, दे दो। कृष्णा कुछ देना चाहते हैं, दे दे, और नहीं देना चाहते तो मत दीजिए। नहीं देना मत दीजिए, कुछ मत दीजिए। देना तो आप दीजिए, नहीं तो मत दीजिए। ठीक इसी प्रकार से हमें गुरु की कृपा पे आश्रित होना चाहिए। हम तो गुरु की बातों का पालन करेंगे। अगर वो हमें भगवत धाम तक ले जाना चाहे तो ले जाए, नहीं ले जाना चाहे तो हमको चैतन्य महाप्रभु को पढ़ते हैं ना शिक्षा, पैरों के नीचे कुचल ले, गले लगा ले, पैरों के नीचे कुचल ले। दोनों विकल्प है गुरु के पास, दोनों विकल्प है कृष्ण के पास। हमारे पास विकल्प नहीं है। हमने चुनाव कर लिया है, हम इसी मार्ग पर हैं। ये होता है गुरु और कृष्ण के प्रति निष्ठा, अटूट श्रद्धा, और फिर जो होना है होने दीजिए। देखिए,
समझिए इस बात को। अगर आप इस प्रकार से निष्ठ होना चाहेंगे, निष्ठा रखना चाहेंगे, निश्चित रूप से आप पे टेस्ट होगा। विपरीत परिस्थिति दिखाया जाएगा, बोला जाएगा दूसरा रास्ता चुनोगे क्या? आप बहुत पॉसिबिलिटी होती है लोगों की, कि वो दूसरे रास्ते को भी स्वीकार कर लें। दूसरे रास्ते को भी स्वीकार कर लें। गुरु के शब्द के इतर कुछ और स्वीकार करना हमारे लिए ज़हर के समान है। गुरु सही होना चाहिए, कृष्णा सही होने चाहिए। कृष्णा सही होने चाहिए मतलब कृष्णा के शब्दों को सही रूप से प्रकट करके रखना चाहिए। आज हम लोग चैतन्य महाप्रभु के बारे में जान रहे थे, व्याकरण के बारे में जान रहे थे, वहाँ पे जान रहे थे, शब्दों को सही रूप से रखना है ना? इसीलिए ट्रांसलेशन का भी कार्य करते रहते हैं। बड़ी समस्या होती है। जो लोग जुड़े नहीं होंगे ट्रांसलेशन के काम से तो उनको पूर्ण रूप से नहीं समझ में आएगा, परंतु सुनते ही होंगे थोड़ा बदलाव तो होगा ही। पर अंतिम तक जब ये मौका मिलता है तब तक देखा जाता है कि एक-एक शब्द को तोल-मोल के देखा जाता है। जबकि वो गलत नहीं होता है, फिर भी तोल-मोल के देखा जाता है कि वो सही है कि नहीं है। और अच्छे से उसको एक्सप्लेन किया जा सकता है क्या? होता कैसा है कि वक्ता का तो हृदय नहीं है कि कुछ भी गलत समझा जाए, परंतु जो श्रोता या पाठक जो होते हैं, जो सुनने वाले या जो पढ़ने वाले जो होते हैं, उनमें खुद का विकार है। खुद के विकार के कारण वो चीज़ों को अस्पष्ट रूप से देखें। जो है वो देख ही नहीं रहे, विकृत रूप से देख रहे हैं। तो सब कुछ तो सही लिखा हुआ है, परंतु हम समझ उल्टा रहे हैं। इसीलिए एक एक वक्ता का, एक लेखक का ये कार्य होता है कि चीज़ों को और स्पष्ट रूप से लिखें, चीज़ों को और स्पष्ट रूप से लिखें, ताकि जो पाठक है, जो श्रोता है, उसको कोई दुविधा ना हो। देखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, किसी को नहीं समझ में आया, तो उसमें कोई कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं समझ में आया, कम बुद्धिमान है। पर किसी को गलत समझ में आया, ये बहुत गड़बड़ है। किसी को गलत नहीं समझ में आना चाहिए। हम कुछ बोल दिए, कुछ लिख दिए, जिसका कोई उल्टा ही अर्थ निकाल रहा है, तो वो पथ से भ्रष्ट हो सकता है, रास्ता से भटक सकता है ना? इसीलिए प्रयास करना चाहिए। चाहे आपका हृदय साफ हो, आपको बताना बहुत ही अच्छे से चाहिए, है ना? बहुत ही शुद्ध रूप से बातों को प्रकट करें, ताकि लोग अन्यथा ना लें। तो इस कली काल में संकीर्तन यज्ञ करना, यही एक यज्ञ अब बचा है। अब इसमें भी क्या है, इसमें भी शुद्धि होता नहीं है। इसमें भी हृदय कृष्णा के लिए, गुरु के लिए नाचता नहीं है। हम भक्ति करना चाहते नहीं है, तो उसके लिए फिर क्या करना होगा? उसके लिए फिर आज्ञा पालन करना होगा। गुरु आज्ञा देंगे, शिष्य आज्ञा पालन करेगा, शुद्ध हो जाएगा। यही प्रोसेस है। ठीक है? आई होप सभी को अच्छे से समझ में आ रहा हो, है ना? ओके, ये तो छोटा-सा है। ओके, मुस्कान माताजी, हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण। राघव प्रभु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। अनुवाद। महाराज अंतर्धान के पुत्र हविर्धान की पत्नी का नाम हविर्धानी था, जिसने 6 पुत्रों को जन्म दिया, जिनके नाम थे बर्हिष्ठ, गय, शुक्ल, कृष्ण, सत्य तथा जितव्रत। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो पृथु महाराज के पुत्र अंतर्धान, अंतर्धान के पुत्र हविर्धान, हविर्धान और पत्नी का भी नाम हविर्धानी, ठीक है, और 6 पुत्रों को जन्म दिया। इनके एक पुत्र का नाम भी कृष्ण। ओके गुड। चलिए हरे कृष्ण। ऋचा माता जी। हरे कृष्ण गुरु जी। अनुवाद। महान ऋषि मैत्रेय ने आगे कहा, मेरे प्रिय विदुर, हविर्धन का बहिर्षद नाम का बहुत शक्तिशाली पुत्र विभिन्न प्रकार के सकाम यज्ञ करने में बहुत कुशल था, और वह रहस्यमय योग के अभ्यास में भी विशेषज्ञ था। अपनी महान योग्यताओं के कारण वह प्रजापति कहलाया। तात्पर्य: सृष्टि के प्रारंभ में जीवों की संख्या अधिक न थी, अतः शक्तिशाली जीवात्माओं या देवताओं को संतान उत्पन्न करने तथा जनसंख्या बढ़ाने के लिए प्रजापति के रूप में नियुक्त किया जाता था। प्रजापति कई थे। ब्रह्मा, दक्ष तथा मनु को भी कभी-कभी प्रजापति कहा जाता है। हविर्धान का पुत्र बहिर्षद भी इनमें से एक था। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण। हविर्धान है ना, ऊपर हविर्धन लिखा हुआ, नीचे हविर्धान लिखा हुआ। आई थिंक हविर्धान है। एनीवेज, तो हविर्धान का एक पुत्र था बहिर्षद, और ये प्रजापति। देखिए क्या है, आप खुद ही अभी देख रहे होंगे, बहुत लोगों को पता होगा, नहीं पता होगा तो भी जान लीजिए। विश्व में बहुत सारी जगह है, बहुत सारी जगह है जहाँ पे माता, देखिए क्या होता है, विश्व का जनसंख्या कैसे देखा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्व में जनसंख्या कैसे देखी जाती है? विश्व में जनसंख्या देखी जाती है, एक टर्म है जिसको बोलते हैं फर्टिलिटी रेट, ठीक है। उसका अर्थ होता है एक माता कितने बच्चों को जन्म देती है। पॉपुलेशन वैसे का वैसा रखने के लिए 2 होना चाहिए वो, क्योंकि एक माता एक पुरुष है ना, तो अगर वैसे को वैसा रखेंगे तो 2। अब देखिए क्या है ना, हम लोग भगवान की व्यवस्था से तो खेलना चाहते हैं, परंतु होता ऐसा ही है कि कोई कितना भी प्रयास कर ले, उन व्यवस्थाओं को, देखिए क्या है, फिर मिसयूज कीजिएगा, फिर उन व्यवस्थाओं को मिसयूज करेंगे तो धीरे धीरे प्रकृति खुद ही अपने आप को इस प्रकार का बना देती है कि आप उसे मिसयूज नहीं कर पाए। परंतु मालूम है, ये दर्द का रास्ता है। आजकल देखा ये जा रहा है, बहुत सारी एडवांस वर्ल्ड इकोनॉमीज हैं। एडवांस कहने का मतलब है आर्थिक रूप से एडवांस, भौतिक रूप से, जहाँ पे माताओं का प्रजनन दर, फर्टिलिटी रेट बहुत नीचे ड्रॉप हो चुका है। अब पॉपुलेशन अपने आप ही धीरे कम होते जा रहा है। बहुत सारे ऐसे देश हैं जो अफोर्डेबिलिटी के कारण बच्चों को जन्म नहीं दे पा रहे। ये क्या है, हम लोगों ने दोहन किया है, हम लोगों ने शोषण किया है संसाधनों का अनाधिकृत होते हुए। अभी सोच के देखिए, हम लोग इस जगत में रहते हैं और इतना कुछ
दोहन और शोषण करने का सोचते हैं, अभी सभी का फर्टिलिटी रेट बहुत कम हो जाता है पूरे विश्व में। बताइए क्या चीज़ का दोहन कीजिएगा और क्या चीज़ का शोषण कीजिएगा? लोग मिसयूज़ करना चाहता है, क्या बचेगा? हैं? कैसे मिसयूज़ कीजिएगा? भगवान फिर भी रास्ता खोल करके छोड़ करके रखते हैं, रास्ता निकाल देते हैं, परंतु भगवान रास्ता बंद भी कर सकते हैं। इनमें से कुछ भी मानव द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता। तो भगवान ने रास्ता बना दिया तो ठीक है, नहीं तो दूसरे और रास्ते हैं। इस प्रकार से लोग क्या करते हैं, यहाँ पे प्रजापति के बारे में बात हो रही है। लोग क्या करते हैं, लोग भगवान की व्यवस्थाओं को मिसयूज करना चाहते हैं। प्लीज मत मिसयूज कीजिए। नहीं तो स्थितियां बहुत खराब होंगी। अब आप लोगों ने वो सब देखा नहीं होगा और जानते नहीं होंगे, परंतु अगर कोई ऐसे ऐसे विश्व के इस हिस्से को जानता हो जहाँ पे माताओं की प्रजनन दर कम है, वहाँ पे वो देखेगा क्या कि वहाँ पे सब लोग है ना, बूढ़े लोग ज्यादा रहते हैं, क्योंकि बच्चे ज्यादा जन्म नहीं लेते हैं, तो बूढ़ों की पॉपुलेशन ज्यादा हो जाती है, जवान हो बूढ़े हो। अब जब बूढ़े होते हैं तो समाज कैसे सैडिस्टिक बन जाता है। बूढ़ा जब रहता है तो दुखियारा वाला समाज बन जाता है, चाहे उनके पास धन संपदा भी बहुत ज्यादा, पर समाज दुखियारा बन जाता है। आप कितना ही कुछ भी कर लें, अगर भगवान उसको थोड़ा सा भी इधर से उधर कर दे तो आपकी सारी बनी बनाई व्यवस्था चरमरा जाएगी। है? देखिए क्या है, बच्चों का जन्म होना चाहिए, परंतु बच्चों का जन्म इसलिए होना चाहिए ताकि हम उन्हें भगवत भक्त बनाएं और उन्हें कष्टों से निकालें, है ना? उन्हें कष्टों से निकालें, उन्हें प्रेम में स्थित करें। कोई चाहेगा अपना बच्चा को नफरत में, द्वेष में, घृणा में स्थित करना? कोई एक ऐसा है जो चाहेगा कि मेरा बेटा मेरी बेटी तो द्वेष में स्थित हो जाए? परंतु प्रेम कृष्णा चाहता है, कृष्णा की बातों को स्वीकारते नहीं है, तो प्रेम कहां से आएगा? भगवान की बातें नहीं स्वीकारते, फिर दर्द में रहिए, फिर कष्ट झेलिए, क्योंकि भगवान की बातों को नहीं स्वीकारते। प्रेम तो कृष्णा से, है ना? तो इस प्रकार के बहुत सारे प्रजापति हुए जिनको ये दायित्व दिया गया कि आप भरण पृथ्वी में क्या कीजिए, जन्म को और दिलवाइए। देखिए जन्म दो कारण से होता है, आपको जो भोग वांछा है वो भी समाप्त हो जाए। किसी को अगर भोग करने का इच्छा है तो उसको एक व्यवस्था मिल रहा है, और दूसरा कारण ये है कि जन्म का उपयोग करके हम शुद्ध हो जाए, है ना? भोग करने की इच्छा खत्म हो रही है, इसमें बहुत कोई विशिष्ट बात नहीं है। ये वैसा ही है कि एक गाड़ी है, कोई भी गाड़ी है, उसमें पेट्रोल, क्या डीजल और क्या बिजली से चलता है, बिजली, ये सब डाला गया हो और गाड़ी चल रही है। तो गाड़ी चल रही है तो निश्चित रूप से पेट्रोल, डीजल, बिजली जिससे भी चल रही है वो खत्म हो ही जाएगा।
अभी नहीं होगा, थोड़ी देर बाद खत्म होगा, थोड़ी देर बाद नहीं खड़ा होगा, थोड़ी दिन बाद खत्म होगा, चलाते रहिए, खत्म तो हो ही जाएगा। इस जगत में आए हैं, कुछ भोग करने की वांछा है, तो जितना पुण्य कर्म लेकर के आए थे वो तो खत्म हो ही जाएगा, वो तो खत्म हो ही जाएगा। जीवन तो अंत हो ही जाएगा, गाड़ी तो बंद पड़नी ही पड़नी है। अब ये मिला है, इसका उपयोग आप किस लिए करते हैं? ये व्यवस्था मिली है, इसका उपयोग किस लिए करते हैं? ये इंपॉर्टेंट बात है, ये समझने वाली बात है। उपयोग करके क्या करते हैं? यंत्र मिला है, इसका उपयोग करके क्या करते हैं? ठीक है, ओके। हरे कृष्ण। शायद ऋचा माता जी ने रीड किया था। ओके, एनीवेज, राघव प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरु जी। अनुवाद। महाराज बरहिशत ने संसार भर में अनेक यज्ञ किए। उन्होंने कुछ घासों को बिखेर कर उनके अग्रभागों को पूर्व की ओर रखा। तात्पर्य, जैसा कि पिछले श्लोक में कहा गया है, महाराज बरहिशत यज्ञों के कर्म कांड में गहन भाव से लीन रहते थे। क्रिया कांडेषु निष्णात। इसका अर्थ यह हुआ कि ज्यों ही एक स्थान पर यज्ञ समाप्त होता था, उसी के निकट दूसरे स्थान पर वह दूसरा यज्ञ प्रारंभ कर देते थे। आज के समय में भी सारे संसार में संकीर्तन यज्ञ संपन्न किए जाने की ऐसी ही आवश्यकता है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन ने विभिन्न स्थानों पर संकीर्तन यज्ञ संपन्न करना प्रारंभ कर दिया है, और यह देखा गया है कि जहाँ भी ऐसा यज्ञ किया जाता है, वहाँ हजारों लोग एकत्र होते हैं और उसमें भाग लेते हैं। इस प्रकार से प्राप्त अदृश्य अदृश्य कल्याण को सारे संसार भर में आरंभ करना चाहिए। कृष्ण भावनामृत आंदोलन के सदस्यों को एक के पश्चात एक इतने संकीर्तन यज्ञ करने चाहिए कि लोग हंसी हंसी में ही सही या फिर गंभीरतापूर्वक हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे महामंत्र का जाप करें। इससे उनके हृदय विमल होंगे। भगवान का पवित्र नाम, हरे नाम, इतना शक्तिशाली होता है कि चाहे हंसी में जपा जाए या गंभीरतापूर्वक, इस मंत्र की ध्वनि चारों ओर समान रूप से फैलती है। इस समय महाराज बरहिशत की भांति बारंबार यज्ञ करना संभव नहीं है, किंतु संकीर्तन यज्ञ करना तो हमारे वश में है, क्योंकि इसमें कुछ भी धन लगता नहीं। कोई कहीं भी बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर सकता है। यदि पृथ्वी तल को हरे कृष्ण मंत्र के जप से आप्लावित कर दिया जाए, तो संसार के लोग परम सुखी हो जाएं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। देखिए, ना तो पढ़ाई कर रहा हूँ, मेरी बहुत सारी आकांक्षाएं हैं जो भी बहुत बहुत पूरी नहीं होती है। ऐसा लगता है बहुत दूर है, परंतु आप लोगों के सामने इसलिए रख दे रहा हूँ आज। इसे श्रील प्रभुपाद बोलते थे कि आप गुरु के विस्तारित रूप, तो मैंने थोड़ा सा उसमें जोड़ दिया, और तो जोड़ा कुछ नहीं है, परंतु थोड़ा सा उसको और रिफाइन करके इसलिए बोलना ताकि कोई गलत ना समझ। आप में से आपकी भौतिकता हटा दी जाए, अगर आप में से आपकी भौतिकता हटा दी जाए तो आप गुरु के विस्तारित हो। तो जब पहली बार हरे कृष्ण महामंत्र चैंटिंग करना स्टार्ट किया, तो ऐसा लगता था कि 2400 घंटे हरे कृष्ण महामंत्र चैंटिंग इस लिंक पे होना चाहिए।
हमेशा कोई ना कोई चैंट कर रहा है। कभी कोई अमेरिका से ज्वाइन कर लिया, कभी कोई इंग्लैंड से ज्वाइन कर लिया, कभी कोई कहाँ से ज्वाइन कर लिया, कभी कोई कहाँ से ज्वाइन कर लिया। हर पल बस चैंटिंग हो ही रहा है। 24 घंटे चैंटिंग हो रहा है। अब वृंदावन में रहने का अवसर मिल रहा है, तभी वही लगता है। कभी ऐसा कुछ बन जाए, कुछ ऐसा हो जाए कि 24 घंटे नाम जप चल रहा है। कोई कहीं से ज्वाइन करके चैंट कर रहा है, कोई कहीं से ज्वाइन करके चैंट कर रहा है, कभी नहीं रुक रहा है। पता नहीं कभी ऐसी व्यवस्था बन जाए तो बहुत अच्छा है। सब कोई 24 घंटे नाम जप कर रहा है। सब कोई 2-2 घंटा तो नाम जप करता ही है। सल्ला माला जो करता है, बहुत मुश्किल भी बात नहीं है। एंड टू एंड तो कभी होगा ही नहीं। कभी ऐसा नहीं होगा कि हम बंद कर रहे हैं वैसे ही तुम स्टार्ट कर रहे हो, ऐसा तो कभी नहीं होगा। परंतु एंड टू एंड और सब कोई डिफरेंट टाइम पे करने लग गया तो मात्र 12 लोगों की आवश्यकता है 24 घंटे नाम जप करने के लिए। वो कभी एंड टू एंड नहीं हो सकता, बट फिर भी एक ऐसी एक नंबर कोई बहुत असंभव की बात नहीं है। पर हाँ, अगर 24 घंटे हर दिन, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, सब दिन नाम जप होता रहे तो कितनी अच्छी बात होगी। यज्ञ कभी बंद ही नहीं होगा, है? जैसे वो अग्नि वाला यज्ञ ना, कभी बंद नहीं हो रहा है, कितना अच्छा लगेगा ना, है? हरे कृष्ण महामंत्र का यज्ञ है, कभी बंद ही नहीं हो रहा है, हमेशा 24 घंटे, सब दिन। जब आइएगा तब इस अग्नि में, जब यहाँ पे यज्ञ चल रहा है, इस अग्नि का आप भी लाभ उठाइए। आप भी आइए, आप भी यज्ञ में ना आहुति डालिए। पता नहीं, है? और फिर एक और उसी को ऐड कर दें, ये भी एक और क्लियर बात है। जब गौशाला बनाने का हृदय है, तो ये भी हृदय है ही है, बिल्कुल है कि गायों को हरे कृष्ण महामंत्र सुनने को मिलना चाहिए हमेशा। कभी धीरे वॉल्यूम में, कभी जोर से, कभी ऐसे, कभी वैसे, हमेशा सुनने का मौका मिलना चाहिए। हमारा प्रयास यही होना चाहिए कि जो भी जीव है सभी की शुद्धि हो, है ना? ये भी है। पता नहीं क्या कैसे होगा, यहाँ पे आ गया तो बता। ओके, तो महाराज बहर्षित, हाँ? बर्हिषत, सॉरी, कभी-कभी हो जाता है। महाराज बर्हिषत हमेशा कैसे करते थे? एक यज्ञ बंद हुआ तो वही स्थान पे दूसरा यज्ञ स्टार्ट कर दिया। कभी नहीं रुकते थे, है ना? तो इस प्रकार से यज्ञ कर रहा है। और श्रील प्रभुपाद ने ये अवसर उठा करके, हैं, हरे कृष्ण महामंत्र के यज्ञ के बारे में बता दिया। कृपालु है ना, कृपा बरसा रहे हैं। ओके, अश्लेषा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरुजी। अनुवाद। महाराज बर्हिषत आगे प्राचीन बर्ही नाम से विख्यात को परम देवता ब्रह्मा जी ने समुद्र की कन्या शतद्रुति के साथ विवाह करने का आदेश दिया था। उसके शरीर के अंग प्रत्यंग अत्यंत सुंदर थे और वह अत्यंत युवा थी। वह समुचित परिधानों से अलंकृत थी। जब वह विवाह मंडप में आकर प्रदक्षिणा करने लगी तो अग्निदेव उस पर इतने मोहित हो गए कि उन्होंने उसे संगी बनाकर उसके साथ भोग करना चाहा, जिस तरह पहले भी उन्होंने शुकी के साथ करना चाहा था। तात्पर्य: इस श्लोक में सुस्थ अलंकृतम शब्द महत्वपूर्ण है। जब कन्या का विवाह वैदिक रीति से होता है तो उसे मूल्यवान वस्त्रों तथा आभूषणों से अत्यधिक अलंकृत किया जाता है और विवाह के समय वधू वर की 7 प्रदक्षिणाएं करती है। तत्पश्चात वर वधू एक दूसरे को देखते हैं
और जीवन भर के लिए आकर्षित हो जाते हैं। जब वर वधु को अति सुंदर पाता है तो उनके मध्य अति प्रबल आकर्षण स्थिर हो जाता है। जैसा कि श्रीमद् भागवत में कथित है, स्त्री तथा पुरुष स्वभाव से एक दूसरे के प्रति आकृष्ट होते हैं और जब वे विवाह से बंध जाते हैं तो यह आकर्षण और भी सुदृढ़ हो जाता है। इस प्रकार अत्यधिक आकृष्ट होकर वर यानी दूल्हा बढ़िया बढ़िया घर और अन्न उत्पन्न करने के लिए अच्छा खेत बनाना चाहता है। तब संतान उत्पन्न होती है, मित्र बनते हैं तथा संपत्ति आती है। इस प्रकार मनुष्य मनुष्य जीवन की भौतिकता में अधिकाधिक मनुष्य जीवन की भौतिकता में अधिकाधिक फंसता जाता है और सोचने लगता है यह मेरा है, मैं ही काम करने वाला हूँ। इस तरह संसार का मोह बढ़ता जाता है। शुकिम ईव शब्द भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब शतद्रुति प्राचीन गधी की प्रदक्षिणा कर रही थी, अग्निदेव उसकी सुंदरता पर उसी तरह मोहित हो गए जिस प्रकार वे पहले सप्तर्षि की पत्नी शुकी पर मोहित हो चुके थे। जब बहुत काल पूर्व सप्तर्षि सभा में अग्निदेव उपस्थित थे तो वे शुकी पर इसी प्रकार मोहित हुए थे जब वह प्रदक्षिणा कर रही थी। तब अग्नि की पत्नी स्वाहा ने शुकी का रूप धारण कर अग्नि के साथ संभोग किया था। न केवल अग्नि अपितु स्वर्ग के राजा इंद्र तथा कभी कभी ब्रह्मा तथा शिव जैसे बड़े बड़े देवता भी काम मोहित होते रहते हैं। जीवात्माओं में काम भावना इतनी प्रबल होती है कि सारा भौतिक संसार विषय आकर्षण के द्वारा ही संचालित हो रहा है और काम वासना के कारण ही मनुष्य भौतिक संसार में रहने तथा विभिन्न प्रकार के शरीर धारण करने के लिए बाध्य होता है। अगले श्लोक में विषयी जीवन के प्रति आकर्षण का चित्रण हुआ है। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण, ये तो फेवरेट टॉपिक आ गया। विषयी जीवन। कली काल में और इस कालखंड में जहां पे हम लोग विषय जीवन की सत्यता देखना बहुत आसान हो गया। लोग स्वीकारना नहीं चाहते, वो अलग बात है। दैट इज अनदर थिंग। श्रील प्रभुपाद जी फ्रेज यूज करते हैं, दैट इज अनदर थिंग। तो मैंने बहुत जोर से पकड़ लिया इसको। बहुत बार वाचक लिखते रहते तो वहां पे बार बार लिखने का मन करता है, फिर काट के या कभी कभी लिख देते हैं, कभी काट करते हैं। दैट इज अनदर थिंग, वो अलग बात है। लोग स्वीकारना नहीं चाहते, वो अलग बात है। परंतु सत्य देखना बड़ा आसान हो गया और इस विषयी जीवन से अनासक्त रहना भी बड़ा आसान हो गया। बड़ी बड़ी आश्चर्यजनक बात है। क्योंकि कलिकाल है ना, तो दर्द बहुत ही स्वाभाविक रूप से अनुभव होता है। अब जैसे सपोज कीजिए आप इंद्र तृप्ति कर रहे, कोई भी इंद्र तृप्ति कर रहे, जैसे मीठा खा रहे, मीठा के बारे में आया था ना, आया था ना, पढ़े ना, पढ़े नहीं पढ़े? आज ही आया था ना, कल आया था, कल आया था। ओके, कोई बात नहीं, कल का याद कर लीजिए। जब ये इतना क्या पढ़े थे, नहीं पढ़े थे? आज आया था, कोई बात। हाँ, पढ़े थे ना, है? तो कोई मीठा पढ़ा था ना, आज ही आया था। अच्छा, अब सपोज कीजिए कि आप मीठा खाते हैं, आपको डायबिटीज होता ही नहीं। मीठा खाने से डायबिटीज का डर लगता ही नहीं, बीमारी हो ही नहीं रही है। तो आपका ये मीठापन से आसक्ति छूटना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये डर लगा रहता ना कि हाँ मीठा ज्यादा नहीं खाना, ज्यादा नहीं खाना है, गड़बड़ हो जाएगा।
तो आसक्ति छोड़ना आसान हो जाता है, बीमारी लगती है तो आसक्ति छोड़ना आसान हो जाता है ना? ऐसा नहीं है कि सब कुछ छोड़ ही देते हैं, परंतु जब मीठा खाते हैं और बीमारी लग जाती है तो आसक्ति त्यागना आसान हो जाता है। सही बात है ना? हैं? कोई भी कार्य कर रहे हैं और उसका कुछ नेगेटिव इफेक्ट हो रहा है और पता चल रहा है तो उसको छोड़ना आसान है। जैसे आजकल सिगरेट के पैकेट में लिखा रहता है ना, स्मोकिंग किल्स, तो सिगरेट को छोड़ना आसान होता है। अब वो नहीं छोड़ते वो अलग बात, सत्य को स्वीकारना नहीं चाहते वो अलग बात। लिखा हुआ है स्मोकिंग किल्स, धूम्रपान करोगे तो मर जाओगे, साफ साफ लिखा हुआ, मर जाओगे। प्रेम का मार्ग पसंद नहीं है। हाँ, तो बड़ा आसानी से लिखा हुआ है। कली काल में क्या है कि नेगेटिव इफेक्ट बहुत आसानी से दिखता है। विषय जीवन जीजिएगा तो नेगेटिव इफेक्ट बहुत आसानी से दिख रहा है। इंद्रिय तृप्ति करना चाह रहे हैं, इंद्रियों को कष्ट पहुंच रहा है, तो आपको नेगेटिव इफेक्ट बहुत दिख रहा है कि हाँ देखो दर्द तो हो रहा है, तो दर्द हो रहा है तो दर्द से निकलना आसान है। सही बात नहीं है? अगर आपको दर्द हो रहा है तो आपको काम कीजिएगा कि दर्द नहीं हो, है? सही बात है ना? है? कितना आसान कर दिया है ना? इस कली काल में हम लोग इंद्रिय तृप्ति करते हैं तो विषय जीवन से निकलना बहुत आसान है। ये जो काम वासना है, इस काम वासना से निकलना बहुत आसान है। कोई सत्य का मार्ग स्वीकारे ना, बहुत आसान। परंतु बाकी कालखंड में ये देखिए ना, साफ साफ लिखा हुआ है कि बड़े बड़े देवी देवता भी काम आसक्त हो जाते हैं, तो कितना मुश्किल है। तो आपको वो वाले स्तर पे जाना ही क्यों है? आप सीधा सीधा भगवान के पास चले जाइए, भगवान का काम करिए। आपको ये काम से आसक्त होने वाला जीवन जीना ही क्यों है? जीना ही क्यों है? प्रेम में क्यों नहीं जा सकते सीधा? देवी देवता को भी कष्ट झेलना पड़ता है, आप सीधा सीधा भगवत धाम जाने का रास्ता है, नहीं जा सकते। देखिए ना कितना डरावना बात, सब कोई काम से मोहित हो जाता है। यहाँ पे बताया गया है विवाह कर लेते हैं स्त्री और पुरुष, आपस में खुद ही आसक्त रहते हैं, आसक्त रह करके अपना जीवन व्यापन करते हैं। अरे इससे बुरा और क्या होगा जी? अगर हम स्त्री पुरुष पुरुष स्त्री से आसक्त रहे, पूरा जीवन इसी प्रकार से आसक्ति में ही बिताते रहे, तो इससे बुरा कुछ नहीं होगा, इससे बुरा कुछ नहीं होगा। वैदिक परंपरा के अनुसार एक दूसरे की मदद करनी चाहिए उच्च कार्य के लिए, उच्च लक्ष्य के लिए। आज भी आप देखते होंगे इतनी मलिनता आने के बाद भी आप क्या देखेंगे कि विवाह होता है ना, और अगर सेम गुण वाले लोग होते हैं, सेम गुण, तो एक दूसरे की मदद ही करते हैं। अगर सपोज करें एक एस्ट्रोनॉट है, दूसरा भी एस्ट्रोनॉट ही है और मलिनता नहीं है, ये नहीं सोच रहा कि हम उसको हटा लेंगे, उसको हित कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो एक दूसरे की मदद ही करता है कि आप अच्छा एस्ट्रोनॉट कैसे बन जाओ, आप अच्छा ये कैसे बन जाओ, आप अच्छा वो कैसे बन जाओ। पति पत्नी एक दूसरे की मदद कर रहा है, करता है ना? है? एक दूसरा, दोनों डॉक्टर है, पति पत्नी दोनों डॉक्टर है? कोई भोगने का वांछा नहीं है, कोई लूटने का वांछा नहीं है, कोई शोषण करने का वांछा नहीं है, तो एक दूसरे की मदद ही करता है। एक ही गुण में स्थित रह करके एक दूसरे की मदद ही करता है। सर्वोच्च गुण तो यही है कि भगवान के प्रेम को समझ ले। इसीलिए भगवत भक्त मिल जाए तो विवाह करके जीवन बहुत अच्छे से व्यापन किया जा सकता है। परंतु अगर भगवत भक्त ना मिले तो इस प्रकार का विवाह नहीं करना चाहिए जिस प्रकार से आसक्ति बन जाए।
ये आसक्ति आपको कृष्णा से ही तो दूर कर रही है। मैं मेरा, ये कृष्णा से दूर कर रही है। इस प्रकार की आसक्ति नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार का जीवन मृत्यु समान, ठीक है, भौतिक घृणित जीवन, ऐसा जीवन मत जिए, ठीक है। जीवन को शुद्ध बनाइए, शुद्ध लक्ष्य बनाइए, शुद्ध कार्य कीजिए, ठीक है। चलिए करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र। क्योंकि मेरी कोई जिज्ञासा हो, कहीं से कुछ भी किसी को कुछ भी पूछना हो, कृपया पूछिए। ओके, जिनकी को वैष्णव प्रणाम मंत्र करना कृपया। ओके, ज्ञानेश्वरी माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरुजी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव की जय। जय। इस रंग से भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। जय। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भगवान श्री हरिदास जी भक्तिविनोद ठाकुर जगन्नाथ दास बाबा जी नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। जय श्री रूप सनातन भक्त रघुनाथ जी गोपाल भक्तदास जय। जय। जय श्री प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर भगवद गीता श्रीमद् जय। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद। यस, किन्हीं की कोई जिज्ञासा है तो कृपया पूछे। हरे कृष्ण। यस, किन्हीं की कोई भी जिज्ञासा है, कुछ भी पूछना। देखिए, यहाँ पे देवी देवता के बारे में कुछ लोग यहाँ पे अंदर बातें करेंगे, उसलिए मैं एक बार बता दूं। देवी देवता बहुत बार कोई गुण को प्रकट करके बताते, पर्सनल पर्सोनिफिकेशन। वो एक, देखिए हम लोगों के लिए सबको एक सिद्धांत स्थापित करना चाहते हैं। आप अगर सूर्य देव को, इंद्र देव को, इसको उसको निम्न देखने लग जाए तो प्रॉब्लम ये है कि आप भक्ति नहीं कीजिएगा। जिस प्रकार से अगर आप भगवत गीता में अर्जुन को रोते हुए देख लें तो आप सोचिए कि देखिए कितना दुर्बल है अर्जुन, तो आपकी भक्ति समाप्त होगी। आप अर्जुन को निम्न जान लिए, आपकी भक्ति समाप्त होगी, आपकी भक्ति पे कष्ट आएगा, है ना। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे देवी देवता को निम्न जान लिए तो आपकी भक्ति पे ये आघात पहुंचेगा। देवी देवता तो जिस प्रकार से अर्जुन रो रहे हैं, अर्जुन को रोने की आवश्यकता है, सब कुछ पहले से ही पता है, रोने की आवश्यकता है नहीं है। उसी प्रकार देवी देवता भी प्रकटीकरण करके दिखा रहे, लीला करके दिखा रहे, है ना। हमको इसी प्रकार से देखना चाहिए, हमको सभी चीज को इसी प्रकार से देखना चाहिए, ठीक है। शुद्ध भक्तों में गंदगियां निकालेंगे हम भक्ति नहीं कर पाएंगे। समझिए इस बात को, हमको भगवान से प्रेम जागृत करना है। और भगवान की बहुत सारी लीलाएं हैं जिनके बारे में हमको कुछ भी नहीं समझ में आता। ठीक इसी प्रकार से शुद्ध भक्तों की बहुत सारी लीलाएं हैं जो हमको नहीं समझ आती।
आप कृपया करके ये मत समझिए कि आप अपनी समझदारी से वापस से बुद्धि से द्वेष करना। आप अपनी समझदारी से सभी को समझ जाइएगा, सभी के बारे में समझ जाइएगा, सभी चीज़ों के बारे में समझिएगा। तो एक्चुअली में द्वेष कर रहा है, बताया था ना, यहाँ पे बुद्धि प्राथमिक हो जाएगी। जब आप देवी-देवता के बारे में इस प्रकार से जानने का प्रयास कीजिएगा तो बुद्धि प्राथमिक हो जाएगा, हृदय दास बन जाएगा। यहाँ पे सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। जब हृदय प्राथमिक रहे और बुद्धि दास रहे, तब भक्ति होगी। ठीक है? आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर। इसमें थोड़ा-सा भी कोई किंतु परंतु ना, है ना? जब भी आप बुद्धि का उपयोग हृदय के ऊपर रख के करेंगे, हैं? हृदय को निम्न जानेंगे, बुद्धि को उच्च जानेंगे, अपना ही अहित करेंगे। इसका मतलब ये नहीं है, 5 पीएम वाली क्लास में बता रहा था, इसका मतलब ये नहीं है बुद्धि का उपयोग करना बंद कर दो। बुद्धि का उपयोग करना है, परंतु हृदय का दास क्यों? एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज करें, क्योंकि मैंने वो एग्जांपल देखा हुआ है। सपोज करें कि हमको धन उपार्जन की आवश्यकता है। अब धन उपार्जन में क्या होता है, भौतिक लोगों का संग करना पड़ता है, भौतिक लोगों से बातें करनी पड़ती है, परंतु किसके लिए कर रहा है? हृदय के लिए। क्या हृदय? कि भगवान की सेवा करनी है। हृदय नहीं बदलना चाहिए। अब आपको अगर हृदय नहीं बदलता है तो आपको जिससे बात करनी है, जो बात करनी है, जहां बात करनी है, पढ़ लीजिए, आपको कभी कोई घाटा नहीं होगा। परंतु आपने क्या बनाया? आपने बनाया बुद्धि को प्राथमिकता। हम धन कमाएंगे, लक्ष्य क्या है? धन कमाएंगे। और हृदय को क्या बना दिया? दास बना दिया। हृदय क्या करना चाहता है? भगवान की सेवा करना चाहता है। तो आपने क्या बना दिया? अच्छा, धन कमाएंगे तो देखेंगे ना, भगवान के लिए दान करेंगे, धन कमाने दो ना पहले। ऐसा करते हैं ना लोग, करते हैं ना, देखते हैं ना लोगों को, पहले धन तो कमाओ, फिर तो दान करने के बारे में सोचना। यस नो? वेरी रिलेटेबल ना? पहले धन तो कमा लो, हैं? दान करने के बारे में सोचिएगा, हैं? कृष्णा के कार्य करने के बारे में सोच रहा, एकदम उल्टा। पहले हृदय रखिए, हैं? पहले हृदय रखिए, हैं? और फिर धन कमाने का रास्ता ढूंढिए, है ना? हम लोग करते उल्टा है, हम लोग करते यही है कि हृदय भगवान की सेवा का तो है ही नहीं, है ना? और जब ये आ भी जाए तो पहले सोचते, पहले धन तो कमा लेते, पहले लाख रुपए कमाएंगे तो दे देंगे, 10,000 रुपए दान दे देंगे। बुद्धि क्या बोल रही है? लाख रुपए कमा लो। हृदय क्या बोल रहा है? दान दे दो। हम उसको दबा दिए, हैं? स्वामी कौन बन गया? बुद्धि। और कार्य क्या हो रहा है? भौतिकता। सोच क्या रहा है? भक्ति हो रही है, भक्ति, हम भगवान के लिए धन कमा रहे हैं, सब पागलपन चल रहा है। ये बहुत बड़ा भेद खोले हैं, है ना? मुझे नहीं लगता आपको पूरे जीवन में किसी ने कभी भी ऐसे बताया होगा, कहीं पे भी जाने होंगे, मुझे नहीं लगता, पर्सनली मुझे नहीं लगता। मैंने भी पर्सनली कहीं से ये देख करके नहीं लाया हूँ मैं, सब कुछ अनुभव है, ठीक है? और सब कुछ अनुभव भी कैसा है? जो गुरु ने अनुभव करा है, जो कृष्णा ने अनुभव करा है, जो राधा रानी महारानी ने अनुभव करा है, मेरा खुद का अनुभव नहीं है, कुछ ऐसा पर्सनल नहीं है कि मैंने अनुभव किया है, मेरे को कराया गया है, मेरे को दिखाया गया है, मेरे को चलाया गया है, तो ये बहुत बड़ी बात है। आई होप आप लोगों को बहुत सारी बातें इससे समझ में आ रही है। पिछले 2 दिन चैतन्य चेतना क्लास में बात किया, अभी यहाँ पे भी बात बहुत इम्पोर्टेंट है, हृदय का उपयोग कीजिए, ठीक है? यस, और की कोई जिज्ञासा, कुछ भी पूछना है? हरे कृष्ण।
यस। ओके, चलिए थोड़ी देर कीर्तन करते हैं, जब तक जिज्ञासा पूछी जाती है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण। ओके, हाँ, मेरे को लगता है कुछ बहुत ही डीप टॉपिक है, मैंने बस एक शब्द पढ़ा लास्ट का। चलिए कोई बात नहीं, धीरे धीरे समझने का प्रयास आगे बढ़ाएं। चैतन्य चैतामृत क्लास के रेफरेंस में अगर कोई ऐसी बात होगी जो नहीं बात हुई है यहाँ पे, तो मैं एक्सप्लेन करते हुए चलूंगा। हमें अपने बुद्धि का उपयोग हृदय हमें अपनी बुद्धि का उपयोग हृदय की, गुरु की, कृष्णा की सेवा में करना चाहिए। ओके, चैतन्य चैतामृत में ये बात बताई गई थी क्लास में बुक में नहीं, क्लास में ये बात बताई गई थी। हम लोगों का हृदय का उपयोग हमेशा हृदय की सेवा के लिए करना चाहिए। बुद्धि का उपयोग ये सर्वेंट है, ये मास्टर है, ठीक है। तो बुद्धि का उपयोग हृदय की सेवा के लिए करना चाहिए। शुद्ध स्तर में यही गुरु की सेवा है और कृष्णा की सेवा, ठीक है। परंतु भौतिक स्तर में भी हम लोगों को प्रयास यही करना चाहिए कि बुद्धि का उपयोग हृदय की सेवा के लिए करें, तो उच्च लक्ष्य के लिए कार्य करें, ठीक है। तो हमें अपने बुद्धि का उपयोग हृदय की, गुरु की, कृष्णा की सेवा में करना चाहिए। मतलब एग्जैक्टली क्या करना चाहिए? मतलब एग्जैक्टली यही करना चाहिए कि हृदय हमेशा जीत जाना चाहिए, कृष्णा हमेशा जीत जाने चाहिए, गुरु हमेशा जीत जाने चाहिए। इनफैक्ट श्रील प्रभुपाद बताते हैं ना कि अगर गुरु अपनी हार भी मान ले तो हमको हार नहीं माननी, हमको गुरु को हारा हुआ नहीं जानना चाहिए, है ना। शिष्य का दायित्व है कि गुरु को जिताने का पूर्ण प्रयास करे। तो हृदय का उपयोग यही है, सॉरी बुद्धि का उपयोग यही है, बुद्धि का उपयोग यही है कि हृदय को जिता दे, जो हमारा हृदय चाहता है उसके लिए कार्य करे। दो स्थिति है ना, एक स्थिति तो ये है जो हमारी बुद्धि चाहती है वो सही हो जाए, एक स्थिति ये है जो हमारा हृदय चाहता है वो सही हो जाए। हमको यही करना है, हमारा जो हृदय चाहता है वही सही हो जाए, कृष्णा जो चाहते हैं वही सही हो जाए। हम कुछ ऐसा काम करें कि कृष्णा जो चाहते हैं वो सही हो जाए, वही हो जाए, जैसा कृष्णा चाहते हैं वो हो जाए। हम कुछ ऐसा काम कर लें, हमारा कुछ ऐसा प्रयास होना चाहिए जो कृष्णा चाहते हैं वही कर, कुछ विशेष नहीं करते, ठीक है। हमारा प्रयास ये होना चाहिए जो गुरु चाहते हैं वही कर, हम अपना कुछ ना करें। ओके, हम बुद्धि या हृदय का उपयोग कर रहे हैं, ये हमें किस तरह पता चलेगा? बड़ा मुश्किल प्रश्न है। बुद्धि या हृदय का उपयोग कैसे कर रहे हैं? अगर हृदय जीत रहा है, गुरु जीत रहे हैं, कृष्णा जीत रहे हैं, तब तो हृदय का उपयोग है। और अगर आपको अहंकार आ रहा है, अगर आप जीत रहे हैं, हम अपना अस्तित्व शरीर से जानते हैं, अगर हमारा शरीर जीत रहा है, हमारी बुद्धि जीत रही है, तो ये क्या है? ये बुद्धि का उपयोग है। हृदय के उपयोग में क्या होगा? आप जो सच में हृदय से चाहते हैं वो हो जाए, है ना। देखिए, जब भी हृदय का उपयोग होगा ना, प्रेम आएगा, तो आप जो प्रेम से चाहते हैं वो हो जाए, इंटेलिजेंस से चाहते हैं वो हो जाए नहीं, मतलब कोई ऑपुलेंस नहीं आएगा। जब आप हृदय का उपयोग कीजिएगा तो कोई ऑपुलेंस नहीं आएगा, आप इनफैक्ट देना चाहिएगा और गरीब हो जाइएगा। जब किसी से प्रेम में संबंध रहे तो आप उसके लिए कुछ देना चाहेंगे, कुछ करना चाहेंगे, तो इनफैक्ट और गरीब हो जाएंगे। आप देखिए ना, कोई भी आप बड़े से बड़ा व्यक्ति को देख लीजिए, उसको अंत में शांति नहीं मिलती है धन कमा करके भी,
वो क्या करना चाहता है? वो सच में दान करना चाहता है। ऐसे तो दिखाने के लिए दान करता है, ऐसे तो टैक्स बचाने के लिए दान करता है, परंतु अंत में ना जब उसे रियलाइज़ होता है कि मेरे पास इतना धन आ गया, तो उसमें भी शांति नहीं मिलती है। तो दान ही करना चाहता है ना? तो बुद्धि का उपयोग करके कोई लाभ नहीं होता। फिर दान कर रहे हैं तो किस लिए कर रहे हैं? कि अब वो सोच रहे हैं इससे कुछ किसी का अच्छा हो जाए। तो हृदय में उनको आनंद अनुभव हो रहा है। ऑल्दो वो शुद्ध नहीं है, परंतु ठीक है, कुछ पाप कर्म कर रहा है उससे तो अच्छा है ना, पुण्य कर्म कर लो। सर्वोच्च तो यही है, भगवान की सेवा के लिए लगा दीजिए। ठीक है? हाँ, बिकॉज़ हम अपने आप को भी झूठा फ़ील कराते हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात है। सेल्फ हिप्नोटाइज़ काइंड ऑफ सेल्फ हिप्नोटाइज़ नहीं बोलना चाहिए। सेल्फ खुद को ही झूठ बोलते हैं, उसको क्या बोलें? क्या बोलेंगे? सेल्फ हुँ, हिप्नोटाइज़ नहीं, हिप्नोटाइज़ एक अलग ही विषय है, उसके बारे में हम फिर से बात करते हैं। बहुत ही विशद विषय है, बहुत ही डीप विषय है, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है? हाँ, गुरुजी मतलब बुद्धि को हम पर हावी नहीं होने देना है। हमें बुद्धि के का दिए हुए सोच को हटाना है, बुद्धि का दिए हुए। वो क्या? कोई कोई बता दीजिए जी। खुद को झूठा फ़ील कराना, सेल्फ उसको क्या बोलेंगे? कोई बात नहीं, सेल्फ हिप्नोटाइज़ के बारे में भी बात करते हैं। मैंने वही सबसे पहले देख लिया था। वो बहुत बड़ा टॉपिक है। ओके। हाँ, लाई टू वनसेल्फ। हाँ, कुछ तो ऐसा सही है। चलिए, दिए हुए सोच को हटाकर मन को सुनना चाहिए। मन की सुननी चाहिए, पर मन तो अब भौतिक है, हृदय की सुननी चाहिए। देखिए, हम लोग जो शब्द मन उपयोग करते हैं ना, वो एक्चुअली में बुद्धि का ही उपयोग करते हैं। शायद अभिजीत प्रभु जी पहली बार सुन रहा हूँ। हम लोग जो मन बोलते हैं, हमारा मन कर रहा है, तो ये मन कर रहा है, ये बुद्धि बोल रही है, ये हृदय नहीं बोल रहा है। हम लोग सोचते हैं मन यहाँ पे। तो होता यही है कि हम लोग अक्सर बुद्धि का ही उपयोग करते हैं। हृदय का उपयोग करने के लिए एक बड़ा सरल सा मापदंड है। असली क्षमा तो आपके लिए भी एक बड़ा सरल सा मापदंड है, आपकी जिज्ञासा के लिए। आप गुरु को जीतते हुए देखना चाहिए। बस तब आप हृदय का ही उपयोग करें। क्या करेंगे गुरु जी? आप सोच के देखिए, शिला प्रभुपाद हमेशा रोया करते थे। किस लिए? ताकि गुरु जो आपका लक्ष्य है वो प्राप्त हो। वहाँ पे हृदय का उपयोग होता है, हृदय का उपयोग होता है तो कृष्णा सुनते हैं, कृष्णा सुनते हैं तो कृष्णा पूरा भी करते हैं। इतना असंभव सा कार्य कर देते हैं, जो कोई कल्पना भी ना कर सकता। ये कब है? जब हृदय का उपयोग होता है। बुद्धि से कोई ऐसा नहीं कर सकता है। बुद्धि को ही लगाएगा ना तो तब लगाएगा कि अमेरिका जा रहा है, बोलेगा मेरे जेब में पैसे ही नहीं है, अमेरिका जाकर के करेंगे क्या? हैं? खाएँगे क्या? हैं? वीज़ा 3 महीने का करेंगे क्या? तो बुद्धि का उपयोग करेगा तो ये करेगा। जब हृदय का उपयोग करेगा, तब ये असंभव कार्य
ठीक है, सेल्फ डिसेप्शन, सेल्फ डिल्यूजन, हाँ बिल्कुल सही है, सेल्फ डिसेप्शन। ठीक है, अब हिप्नोसिस पे आ जाते हैं। आई होप ज्ञानेश्वरी माता जी आंसर हुआ। ओके, सेल्फ हिप्नोसिस या हिप्नोसिस, देखिए वैसे अभिजीत प्रभु जी ज्यादा बताएंगे। हिप्नोसिस एक ऐसा विधि है जिससे हम खुद का और दूसरे का उपचार कर सकते हैं। होता कैसा है, ये क्लॉक को रीसेट करने वाला बात है ना। जैसे क्या होता है, हम लोगों में भौतिक गंदगियां देख करके हम बहुत सारा गंदा चीज को स्वीकार कर लेते हैं। हिप्नोसिस से और सेल्फ हिप्नोसिस से, हिप्नोसिस में हम लोगों ने जनरली गलत गलत बात ही सुना होगा, है ना। हिप्नोसिस के बारे में जनरली सुनते होंगे, हिप्नोटाइज कर लिया और लूट लिया, है ना। नहीं, देखिए वो तो एक साइड है, वो तो एक साइड है, परंतु एक बहुत अच्छा साइड ये भी होता है, हिप्नोसिस का यूज करके लोगों को बीमारी से निकाला जा सकता है, बड़ी बड़ी बीमारी से निकाला जा सकता है, बुरी बुरी आदतों से निकाला जा सकता है। परंतु देखिए अच्छा है, कर लीजिए, परंतु ये कैसा है ना, ये संघर्षों को एक दूसरे विधि से समाप्त करने वाली बात है। हम चाहते हैं कि आप संघर्षों को जड़ से निकाल दीजिए। अभी हो सकता है कोई चीज, अब देखिए दो अलग अलग बातें हैं, पहली बात जान लीजिए, फिर दूसरी बात पे आएंगे। कोई चीज हो सकता है इस प्रकार से हिप्नोसिस से ठीक कर दें, परंतु हमारा प्रयास ये रहना चाहिए कि हम तो प्रेम के मार्ग से ही ठीक कर लें, प्रेम स्वीकार करके ही ठीक कर लें। होता है हिप्नोसिस से भी ठीक होता है, बिल्कुल ठीक होता है, परंतु हमें क्या करना चाहिए, हमें तो प्रेम के मार्ग से ही ठीक कर लेने का प्रयास करना चाहिए। परंतु जैसे कभी कभी क्या होता है ना, कभी कभी स्थितियां बहुत विपरीत होती है, बहुत विपरीत परिस्थितियां, तो बिल्कुल ऐसे हिप्नोसिस का उपयोग करके ठीक कर दें तो कोई बुरी बात नहीं है ना। अब ये सर्जरी जैसी बात है, सपोज कीजिए किसी का ऑपरेशन होना है, तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब है, हम बोल रहे गोली खा के ठीक हो जाओ, अरे ठीक है गोली खा के ठीक हो सकते थे, पर तबीयत ज्यादा बिगड़ गई है, चलिए ऑपरेशन कर दीजिए। ऑपरेशन प्रेफरेबल नहीं है, हर बार ऑपरेशन करिए वो ठीक नहीं है, वो क्लॉक रीसेट करिए वो ठीक नहीं है, परंतु आप नहीं कर पा रहे हैं ना, ठीक है कर लो। परंतु प्रयास यही होना चाहिए कि आप प्रेम के मार्ग से स्वीकार कर लीजिए, वो सब मार्ग पे ना जाइए। पर अगर किसी का स्थिति बहुत ही ज्यादा बिगड़ा हुआ है, बहुत ही ज्यादा खराब, देखिए भगवत भक्ति को स्वीकार कीजिएगा तो उतना ज्यादा बिगड़ेगा भी नहीं। हाँ, कभी कभी शरीर में अलग अलग चीजों में, देखिए जनरली हिप्नोसिस माइंड के लिए होता है, परंतु क्या कभी कभी क्या होता है, जैसे इस तरीके की भी शक्तियां होती है, जैसे क्या होता है कहीं पे लकवा मार दिया, तो उसको भी हिप्नोसिस ठीक कर सकता है, ठीक है, तो ठीक कर सकता है, ऐसा ऐसा शक्ति होता है। क्या होता है, हमारे ब्रेन को ये सिग्नल मिलना चाहिए कि सही से काम करना है, और हिप्नोटाइज करके हम वही सिग्नल दे देते हैं कि सही से काम करना है, तो सही से काम करने लग जाता है। जो पहले सही यंत्र काम नहीं कर रहा था, पहले ठीक से शरीर व्यवस्थित रूप से नहीं चल रहा था, करने लग गया, क्योंकि उसको सिग्नल मिल गया, है ना। तो कभी कभी इमरजेंसी वाला केसेस होता है या फिर आउटलायर केसेस होता है, उसमें यूज करना तो गलत नहीं है, परंतु जनरली इसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। ये ठीक है, और इससे हम लोगों को गुणों का सुधार करने का नहीं देखना चाहिए, ठीक है, हिप्नोटाइज वाला बात था, तो हम लोगों को गुणों का सुधार करना है, वैसे नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं,
गुरु हमको बोल रहे हैं, हमको अपना गुणों में सुधार करना है, जो बोल रहे हैं, जैसे बोल रहे हैं, पालन करना है, करते जाना है, अपने आप धीरे-धीरे शुद्ध होगा। क्या होगा कि अगर आप ऐसे एक विकार को समाप्त कर लें, ऑल्दो श्री माता जी को जिज्ञासा नहीं था कि हिप्नोटाइज़ करके हम अपने आप को सुधार कर लें, परंतु अगर वैसे करके हम एक विकार को सुधार कर लें, हो सकता है सुधार कर भी लें, हैं, सुधर भी जाए। पर ऐसे सुधार का क्या लाभ? हमको तो हृदय सुधारना है ना, हमको एक व्यवहार थोड़ी ना सुधारना है, हमको तो हृदय की शुद्धता चाहिए ना। हिप्नोटाइज़ करके तो एक व्यवहार को बदला जा सकता है, हृदय को थोड़ी ना बदला जा सकता। इज़ दिस वेरी क्लियर? हैं, आज हिप्नोसिस की क्लास हो रही है। हरे कृष्ण। बाकियों को समझ में आ रहा है? हाँ? थोड़ा बहुत हिप्नोसिस के बारे में मुझे पता है। इनफैक्ट कोई बहुत बुरी-बुरी बीमारियों में लगे हुए हों, कोई बहुत बुरी-बुरी आदतों में लगे हुए हों, तो उसको निकाला जा सकता है, निकाला जा सकता है। यस। नहीं, मुझको क्या पता है, कुछ नहीं पता। ठीक है। मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाया जा सकता है, बहुत कुछ किया जा सकता है। पर इस तरीके से हम लोगों को गुणों का सुधार नहीं करना है, हम लोगों को हृदय को बदलना है। हमारा काम चेतो दर्पण मार्जनम, ठीक है? हृदय को शुद्ध करना है। फिर से मैं एक और बार बता रहा हूँ, कभी-कभी इमरजेंसी सिचुएशन में, इमरजेंसी में हम कुछ कर ही नहीं पा रहे, ठीक है? तो कोई बात नहीं, हिप्नोसिस करके अगर आप वो स्थिति प्राप्त कर सकते हैं कि अब स्वीकार कर लें, ठीक है, कर लीजिए। वो प्रेफरेबल नहीं है, अच्छा नहीं है, पर हाँ, ठीक है। बेटर देन नथिंग, कुछ नहीं से कुछ सही, हैं? कुछ भी नहीं मिल रहा, उससे अच्छा है कि कुछ मिल जाए। ऐसे तो बिल्कुल भक्ति नहीं कर रहा है, वैसे कर लीजिए, थोड़ा-सा कर लीजिए। अशुद्ध मार्ग है, कोई बात नहीं, हैं? उस तरीके से सुधार नहीं होता, कोई बात नहीं, कर लीजिए। ठीक है? इज़ दिस क्लियर? सभी को समझ में आया? हाँ? हरे कृष्णा। यस, सभी को समझ में आया? कोई कष्ट है? कोई जिज्ञासा? नहीं ना? बहुत-बहुत धन्यवाद सभी का जॉइन करने के लिए। जॉइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्ण के नाम पर प्रचार करते रहिए, कृष्ण के प्रेम का प्रचार करते रहिए, सदा कृष्ण के प्रेम में सबको हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण गुरु जी।